हेलो गाइस, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को बाइनरी में, फिर डेसिमल को ऑक्टल में और फाइनली डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। तो बने रहिए। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। जब भी कोई डेसिमल नंबर दिया जाता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास डिवाइज़र 2 या 2 से कम नहीं आ जाता। अच्छा, तो हम सबसे पहले 122 को डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हम देखें 122 आएगा अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 61 से। तो अब हमें नेक्स्ट डिवाइड करना होगा 61 को 2 से, जो क्वेश्चन आया है, और 0 एज ए रिमाइंडर लिख देंगे। अब नेक्स्ट 61 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 100% डिवाइड नहीं होगा 2 से, 60 आएगा और 62 मल्टीप्लाई बाय 30 से आएगा। इसका मतलब यह है कि 30 क्वेश्चन हमारे पास रह गया, जो कि नेक्स्ट हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे और 1 हमारे पास रिमाइंडर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अब हम डिवाइड करेंगे 30 को 2 से। जब 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है और 15 इसका रिमाइंडर जो कि हम नेक्स्ट डिवाइज़र होगा और 0 इसका क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम 15 से डिवाइड करेंगे 2 को और 15 भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो मैक्सिमम इसका आंसर 14 आएगा। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो इसका क्वेश्चन 7 और रिमाइंडर 1 आएगा। फिर से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास नंबर 7 है, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो भी 100% नहीं होगा और रिमाइंडर इसका 1 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन था यानी 3, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये भी 100% 2 से नहीं होगा, बल्कि इसमें रिमाइंडर 1 और क्वेश्चन 1 रह जाएगा। अब हमारे पास 1 आ गया है जिसको हमें डिवाइड करना था। 1 2 से कम है, इसका मतलब यह है कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और इसका आंसर फ्रॉम बॉटम टू टॉप आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 1 1 1 0 1 0, ये हमारे पास बाइनरी कन्वर्टेड आएगा फ्रॉम डेसिमल नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्दर वेरिफिकेशन के लिए हम कैलकुलेटर से इसको चेक करके देखते हैं। डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन। किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे 16 से डिवाइड करते रहना होगा जब तक कि नंबर 16 से कम हमारे पास डिवाइज़र में नहीं आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2486। इसको हम 16 से अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने का तरीका आई होप आपको आता हो। तो डिवाइड करने का तरीका ये होगा, पहले लेफ़्ट मोस्ट 2 नंबर्स देखते हैं। 3 भी देख सकते हैं। अगर ये 16 से कम होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 होता तो हम 3 नंबर्स देखते। यहाँ पे 16 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 बच जाएगा और 8 ही हम ऊपर से बोरो करेंगे 2486 में से और 88 हमारे पास रिमाइंडर रहेगा। अच्छा, उसके बाद 88 और 16 को देखें तो 16 5 से 80 आता है, तो हम 80 लिख देंगे। 8 इसका बचा हुआ रिमाइंडर और ऊपर से ओरिजिनल नंबर में से 6 हमारे पास बचा हुआ है, तो वो 6 नीचे आ जाएगा, 86 हो जाएगा। अच्छा, 86 के बाद 86 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो 80 हमारे पास आएगा। अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो रिमाइंडर 6, और 6 को फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते क्योंकि 6 स्मॉलर नंबर है 16 से, तो यहीं पे इसका किस्सा ख़त्म होगा। और क्वेश्चन हमारे पास 155 जिसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 16 से और रिमाइंडर इसका आएगा 6। फर्दर डिवीजन अब होगी 155 की 16 से। 155 को 16 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम पिछली डिवीजन की तरह 2 नंबर्स लें तो नहीं होगा क्योंकि 15 इज़ लेस देन 16, तो हमें तीनों नंबर्स लेने पड़ेंगे और डायरेक्ट डिवीजन करना होगा 16 से। तो मैक्सिमम नंबर जो 155 से कम है 16 के टेबल में वो है 144 और 16 9 से 144 होता है। तो इस तरह इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 9 और इसका रिमाइंडर आएगा 11। क्वेश्चन को उसकी जगह पे लिख देंगे और रिमाइंडर को भी
अब फर्दर डिवाइड करने से पहले देखना होगा कि क्या ये नंबर 16 से बड़ा है या नहीं। तो जी नहीं, 9 16 से बड़ा नहीं है, तो इसको हम इस डिवीजन को हम यहीं रोक देंगे और इसका आंसर नीचे से जो रिमाइंडर्स हमारे पास बच गए थे नीचे से ऊपर तक वो लेंगे, 9 11 6। तो हेक्सा में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें से वो नंबर्स देखेंगे जो कि हेक्सा में इंटरचेंजेबल हैं। अगर हम टेबल से देखें तो 9 और 6 सही हैं, लेकिन 11 सही नहीं है। 11 होता है बी हेक्सा में, तो इसका आंसर होगा 9B6। फर्दर वेरिफिकेशन के लिए हम कैलकुलेटर से इसको चेक करके देखते हैं। थैंक यू सो मच। डेसिमल टू ऑक्टा कन्वर्जन। किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टा कन्वर्ट करने के लिए हम 8 से डिवाइड करते जाएंगे। इन आवर केस यहाँ पे हमारे पास नंबर है 626, तो इसको 8 से हम डिवाइड करें। सबसे पहले दो नंबर्स देखते हैं अगर यहाँ से, तो और दो नंबर अगर पहले के हम देखें डिवाइड करने के लिए तो 56 मैक्सिमम जाता है जो 62 से कम है 8 के टेबल में, और 8 के टेबल में ये आता है 8 7 तो 7 क्वेश्चन लिख देंगे, उसका रिमाइंडर 6 बचेगा और ऊपर से ओरिजिनल नंबर में से 6 हमारे पास जो बचा था वो हम इसको लिख देंगे इसके साथ। तो अब 66 को डिवाइड करें। अब 66 को देखना होगा 8 के टेबल में कहाँ तक आता है मैक्सिमम। तो 8 के टेबल में 64 ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम आता है जो कि 66 से कम है, तो वो लिख देंगे और इसके बाद इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। अब 2 8 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये डिवीजन यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसका जो क्वोशंट होगा इस डिवीजन का 78 वो हम लिख देंगे और रिमाइंडर 2। अच्छा जी, फर्दर डिवाइड करेंगे। 78 हमारे पास नंबर रह गया। 78 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम ये आता है 8 9 72। इसके आगे अगर जाएंगे तो ये 78 से एक्सीड कर जाएगा, तो 72 ही लिखेंगे और आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास 9 आया है क्वोशंट और 6 हमारे पास रिमाइंडर आया है। फर्दर देखेंगे 9 8 से बड़ा है स्टिल, तो इसकी फर्दर डिवीजन होगी। 9 को 8 से डिवाइड करें तो बहुत सिंपल सी एक डिवीजन हमारे सामने आएगी। मैक्सिमम 8 1 8 ही आ सकता है जो कि 9 से कम है, तो इसका क्वोशंट और रिमाइंडर 1 1 होगा जो कि हम लिख देंगे यहाँ पे सामने इसके टेबल में। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे इसके रिमाइंडर्स जो भी हमारे पास बचे थे। तो इसका हेक्सा कन्वर्टेड आंसर हमारे पास आएगा 1162। फर्दर वेरिफिकेशन के लिए हम कैलकुलेटर से इसको चेक करके देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपकी इंकरेजमेंट ही हमें मोटिवेट करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह की वीडियोस आप मज़ीद देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।